हेलो गाइस। क्या आप जानना चाहते हो क्या मोटिवेट करता है सेविंग्स के लिए करने के लिए? क्या वेज है सेविंग्स करने के लिए और हाउ टू इंक्रीज योर सेविंग्स? सो कमिंग अप इन दिस वीडियो। हेलो गाइस, माय नेम इज उमेश। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रू स्टोरीज ऑफ कनाडा। तो मैं अपना पर्सनल जर्नी बताना चाहता हूँ कि क्या मोटिवेट हुआ मुझे सेविंग करने को स्टार्ट करने के लिए। बेसिकली जब हम सेविंग करते हैं तो सेविंग करने से हमको एक फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाता है, एक स्टेबिलिटी मिल जाती है, एक फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। तो उस चीज़ें से हम वो चीज़ें सब करना चालू कर सकते हैं जहाँ आपका ज़्यादा मन हो, कीपिंग योर जॉब अलाइव। तो ये एक पर्सनल रीज़न था, तो मैंने ये जर्नी चालू की थी। पर पहला मोटिवेशन मेरा सेविंग करने के लिए ये था कि आई वांटेड टू सेव फॉर माय अर्ली रिटायरमेंट। मुझे 9 to 5 वाला जॉब लाइफ टाइम और अंटिल द एज ऑफ 60 to 65 नहीं करना था। मुझे जल्दी रिटायर होना था। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग आई स्टार्टेड सेविंग द मनी। सेकेंड मोटिवेशन था मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट कि एक्सपेंसिव परचेसेस के लिए, जैसे कि मेरा घर हो गया, मेरी कार हो गई, मोबाइल फ़ोन हो गया। उन सब चीज़ों के लिए मुझे सेविंग करने चालू करनी थी। थर्ड चीज़ जिसने मुझे मोटिवेट की वो थी मेरी ट्रैवलिंग के लिए। तो मुझे ट्रैवल करना पसंद है, तो उसके लिए भी मैंने सेविंग करना चालू किया। ये थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोटिवेशन फैक्टर था मेरे लिए व्हेन आई स्टार्टेड माय सेविंग जर्नी। But are there any other ways, like there are any ways you can save the money? Yes. तो मैंने काफ़ी सारी बुक्स पढ़ी, काफ़ी सारे वीडियोस देखे, रिसर्च किया और ये मैंने कुछ नोट डाउन करके ये कुछ तरीके मैंने आपके लिए सामने लाए हैं। तो सबसे आसान तरीका है फास्टिंग फॉर योर मनी। मतलब मैंने चालू किया, 1 महीने में मैं अपना डेबिट या क्रेडिट कार्ड या फिर कैश कुछ नहीं करूँगा यूज़। तो वो 1 महीने में 1 दिन से मैंने चालू किया था कि उस दिन मैं कोई खर्चा नहीं करूँगा, मैं डेबिट क्रेडिट कार्ड को, मेरे कैश को आराम दूंगा। तो ये फास्टिंग जर्नी मैंने चालू की थी, 1 महीने से मैंने चालू की थी। अभी वो वंस पर वीक ऐसा है। तो मतलब 4 दिन महीने में, मतलब 48 days इन अ ईयर, मतलब 1.5 months आप कुछ नहीं खरीदोगे उस दिन, 48 days को। सो इट्स अ ह्यूज नंबर व्हेन इट कम्स टू द एंड ऑफ द ईयर। सो 1.5 months क्लोज टू दैट। तो उस तरीके से मैंने चालू की थी। दूसरी मेथड मैंने क्या की कि मैंने ऑटो इन्वेस्टमेंट चालू किया। जैसा ही मेरा सैलरी आया, यहाँ पे कनाडा में बाई वीकली सैलरी आता है मोस्टली। तो जैसे ही मेरी सैलरी आई तो मैंने खुद को पे करना चालू किया। तो मतलब क्या किया कि ऑटो पे डेबिट चालू किया मेरे TFS से, स्टॉक्स के लिए, बिटकॉइंस के लिए। तो यहाँ से जैसे मुझे पैसा, मेरी सैलरी क्रेडिट हुई, तो वहाँ से मेरा डेबिट होके वो सी सडनली इन्वेस्टमेंट अकाउंट में चला गया और वो इन्वेस्ट हो गए पैसे। तो वो इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने चालू की कि खुद को पहले पे करो और बचे हुए पैसे से घर का मैनेज करो। सो ये सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग मैंने सेविंग के लिए चालू की। थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग क्या सोच सकते हैं हम कि द रूल ऑफ 24 आवर्स। मानो आप आपके वाइफ के साथ, दोस्त के साथ शॉपिंग सेंटर गए हो, ऑलरेडी आपके पास घर पे 4-5 शूज पेयर्स पड़े हुए हैं, पर वहाँ पे एक नाइकी का एक सेल लगा हुआ है जहाँ पे $100 का शूज़ आपको 40 या 50 डॉलर में मिल रहा है। लुक्रेटिव डील है। And you go, you purchase it even though you don't need it because impulse purchases। तो इसको अवॉइड करने के लिए बेस्ट तरीका है कि वहाँ हम डिसीजन नहीं कर पा रहे तो 24 घंटे रुके, यू थिंक ओवर नाइट, यू स्लीप ऑन दिस थॉट, एंड इफ यू वॉन्ट यू गो टुमारो अगेन एंड बाई इट। सो यू सेव दैट वे अ लिटिल अमाउंट। सो इम्पल्स परचेसेस के लिए आप 24 घंटे का रूल फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड क्या है और सेव करने के लिए? तो ये है कि बेसिकली कोई भी चीज़ खरीद रहे हो, जैसे कि मुझे एक अपने पर्सनल यूज़ के लिए लैपटॉप खरीदना था, पर इंडस्ट्रियल यूज़ वाला, जैसे कि अपने थिंक पैड हो गए जो ऑफिस में देते हैं, स्टडी होता है, एंड दे आर वेरी एक्सपेंसिव देन द नॉर्मल लैपटॉप्स। दे आर मेड ऑफ स्टील एंड ऑल, तो काफ़ी एक्सपेंसिव थे, $1000+ के लिए जाते हैं।
तो मैंने क्या किया, मैंने एक लोकल अपना वेंडर पकड़ा जो रिफर्बिश लैपटॉप बेचता है। तो मुझे अच्छी डील मिली, 2 साल पुराना i7 का लैपटॉप $400 में मिला, जो नॉर्मली मार्केट में 800 से ऊपर मिलेगा, रिफर्बिश की बात कर रहा हूँ। नया वाला i7 लैपटॉप इंडस्ट्रियल यूज के हिसाब से 1200-1300 तक जाना चाहिए। तो आई सेव लॉट ऑफ मनी दैट वे। सो आई ऑलवेज थिंक इफ what is my need, and if my need is limited, do I have to spend much money on that? No. So that way I started looking that way. So there I have saved a lot. So these are the ways that I am following up. So you can start doing that, and also if you are doing anything else apart from that, you can write it down in the comment section. अच्छा, तो लास्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि क्या हम अपनी सेविंग्स बढ़ा सकते हैं, आर देयर एनी वेज टू इंक्रीज द सेविंग्स? यस। तो लास्ट का टॉपिक ये है कि इंक्रीज सेव करने के लिए कनाडा में हम क्या क्या कर सकते हैं। तो वन ऑफ द एग्जांपल्स, मेरा एक दोस्त है, उसको डॉग्स बहुत पसंद है। तो वो उसने क्या किया कि उसने अपने लिए डॉग खरीदा नहीं, तो उसने डॉग डे केयर चालू किया। In a way, he will get to meet with other new dogs, and he can spend time and also can earn money. So the dog daycare minimum आपका $40 पर डे से चालू होता है, मैक्सिमम इट गोज अप टू $120 पर डे। तो इस हिसाब से आप अपने रिव्यूज़ कैसे बढ़ाओगे, अपने कॉन्टैक्ट्स, आप कैसे ख्याल रखते हो डॉग्स का। तो ये माउथ टू माउथ मार्केटिंग से, रिव्यूज़ से, अलग अलग ऐप्स है जहाँ पे आप एनरोल कर सकते हो, लोगों का फीडबैक ले सकते हो और आपका पोर्टफोलियो बढ़ा सकते हो। तो वहाँ से भी आप इनकम जनरेट कर सकते हो। और आप वर्किंग फ्रॉम होम हो तो और ही बेटर है, क्योंकि आप देन वर्क टेक द डॉग्स ऑन द वीकडेज ऑल्सो, एंड स्पेशली ऑन द वीकेंड ऑल्सो, एंड लॉन्ग वीकेंड्स आर देयर, सो पीपल वांट टू गो आउटसाइड, एंड दैट वे यू कैन अर्न मनी। दूसरा तरीका है उबर डोर डैश। यहाँ पे उबर डोर डैश आप वीकेंड पे चला सकते हो, स्पेशली फ्राइडे नाइट से लेके संडे इवनिंग तक, या फिर यू आर वर्किंग फ्रॉम होम तो आप इवनिंग 5 विच इज़ अ पिक आवर 5 to 8 PM, तो उस वक्त आप उबर कर सकते हो, एडिशनल इनकम आता रहेगा, वो आप सेविंग की तरफ ढकेल सकते हो। ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरा है जैसे कि आप फोटोग्राफर बन गए। कनाडा में रियल एस्टेट बहुत ज़ोरों से चलता है, लोगों को जब घर बेचना है, व्हेन दे आर सेलिंग द हाउस, दे वांट अ गुड फोटोग्राफर टू कम एंड टेक गुड पिक्चर्स एंड पब्लिश इट, सो बायर्स विल लुक इनटू इट एंड दे गो आउट। So there you can just learn the skills, you can edit the photo, take the photographs, edit the photographs, and give increase your relationship with realtors, and that way you can communicate, understand the market as well. So you earn, and it's your hobby, and then you earn the money. So this can be a side hustle in Canada. So these are the 3 important side hustles that I think are more important when you want to increase your savings. सो ये 3 चीज़ें मैंने नोट डाउन की थी। प्लीज़ मेंशन एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम दैट दैट यू गाइज आर डूइंग एज अ साइड हसल in the comment section, so I can communicate back to other people as well. So thank you very much. See you in the next video. Stay tuned and please subscribe to True Stories of Canada. See you.